आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व केवल दान और स्नान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सौभाग्य, पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख से भी जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन सुहाग का कुंडा कैसे भरा जाता है, कैसे नियम लिया जाता है और सुहाग का कुंडा होता क्या है, इसके नियम क्या है और आखिरी में इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सुहाग का कुंडा भरने का जो नियम है ये मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन से लिया जाता है और फिर मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर हर महीने की 14 तारीख के दिन सुहाग का कुंडा भरा जाता है। क्योंकि साल में 12 संक्रांतियां होती है, हर संक्रांति के दिन सुहाग का कुंडा भरा जाता है, यानी कि हर महीने की 14 तारीख को भरा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद जहां आप अपने घर में पूजा करते हैं वहां पर हमें आ जाना है और फिर हमें एक बर्तन लेना है। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं या कोई भी कटोरा, डोंगा इत्यादि कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आप चाहे तो स्टील का बर्तन ले सकते हैं, तांबे या पीतल का बर्तन भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले लीजिएगा। साइज भी छोटा या बड़ा जो आपको मिल जाए, अवेलेबल हो वो बर्तन आप ले सकते हैं। ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें हम कोई चीज डाल सकें, ये चीज का ध्यान रखिएगा, यानी कि गहरा होना चाहिए। आप चाहे तो ग्लास, कलश, लोटा कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें गहराई होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लोटा ले लिया है और इसके कंठ पर हम मौली धागा बांध देंगे। और अगर आपने कटोरा लिया है तो फिर आपको मौली धागा बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने लोटा या कलश लिया है तो उसके ऊपर में आप मौली धागा कंठ पर जरूर ही बांध दीजिएगा। और अब इस कुंडे को हमें भरना है। इस कुंडे को हम सुहाग के सामान से भरेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार डाल सकते हैं इसके अंदर, या आप चाहे तो इसमें जो सुहाग की जरूरी चीजें होती है उन चीजों को भी डाल सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें होती है वो तो हमें जरूर ही डालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक मेहंदी डाल रही हूँ, इसी के साथ में एक सिंदूर डाल दीजिएगा। आप चाहे तो लिक्विड या फिर सूखा जो डिब्बी वाला आता है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंदूर डाल दिया है। साथ ही में हम एक बिंदी का पत्ता या पैकेट जो होता है इसे हम डाल देंगे। काजल जरूर ही डालिएगा, काजल एक महत्वपूर्ण सुहाग की सामग्री होती है, तो काजल डाल देंगे हम इसमें। इसी के साथ में चूड़ियां डाल देंगे। इस प्रकार से ये 5 जो जरूरी चीजें होती है वो हमें डालनी है। बाकी आपकी जितनी इच्छा या सामर्थ्य है उस हिसाब से हम जितना चाहे उतना सुहाग की सामग्री इस कुंडे में डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम 5 चीजें तो हमें इसमें जरूर ही डालनी है। कुंडा इसी से भरना है। और अब हम इसके अंदर खाने के लिए कुछ मीठा डालेंगे। आप चाहे तो लड्डू डाल सकते हैं, रेवड़ियां, मूंगफली, गुड़ की जो आती है, तिल्ली आती है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मीठा डाल दिया है। अगर आपके पास में दूध से बनी हुई मिठाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में इसके ऊपर में दक्षिणा हमें जरूर ही रखनी है। देखिए, जब भी हम कोई नियम लेते हैं तो दक्षिणा हमें जरूर ही रखनी चाहिए, ताकि अगर हमसे इस दान में कोई भी कमी या गलती हो जाए तो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर दे। तो यहाँ पर हम दक्षिणा रख देंगे। इसके बाद में देखिए, हमने सुहाग का जो कुंडा है वो पूरी तरीके से भर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, 2 बार इसके ऊपर से वार करके हम अपने हाथों को जोड़ लेंगे, यानी कि इस तरीके से हमें इसे मिनस देना है। जब भी हम कोई चीज दान करते हैं तो ऊपर से इसे मिनसना जरूर ही चाहिए। आप ये दान अपने सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ सुहागिन नहीं है तो आप किसी पंडिताइन को दे सकते हैं, ननद जेठानी को दे सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप चाहे तो किसी भी सुहागिन स्त्री को ये सुहाग का कुंडे का जो सामान है वो दान कर सकते हैं। इसके बाद की हर महीने की जो 14 तारीख आएगी उसी तरीके से हर 14 तारीख को हमें इसी तरीके से सुहाग का कुंडा भरना है और उसके ऊपर में कुछ दक्षिणा और मीठा रख कर दान कर देना है। किसी भी सुहागिन महिला को आप ये दान कर सकते हैं। हर महीने की 14 तारीख का ये दान का नियम होता है। अगर किसी महीने आप भूल जाए या आप नहीं दे पाते हैं तो अगले महीने आप 2 सुहागिन महिलाओं को ये दान कर दीजिए, यानी कि 2 कुंडे आप तैयार करें, 2 कुंडे भर लीजिए और इसी तरह से 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को सुहाग कुंडा भरने का नियम आप ले सकते हैं। और फिर 1 साल होने के बाद में, यानी कि अगले मकर संक्रांति जब आएगी, इस दिन आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन करने के लिए संक्रांत के दिन सुबह के समय में नहा धोकर आप निवृत्त होकर साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर हम इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन करने के लिए हमें एक साड़ी लेनी है। आप चाहें तो सूट भी ले
ले सकते हैं, यानी कि जिस भी सुहागिन महिला को आप जो सामान देने जा रहे हैं वो उसे यूज कर पाए। वो साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, उस हिसाब से आप साड़ी या सूट ले लें। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नीला या जो काला कलर होता है वो ना ले। जो शुभ कलर होते हैं जैसे कि लाल, पीला, हरा इत्यादि, ये कलर आप ले सकते हैं। इसी के ऊपर में हम कोई भी गर्म कपड़ा ले लेंगे, आप चाहे तो मोजे रख लीजिए या कोई रुमाल इत्यादि रख दीजिए। और फिर हम फिर से इस दिन यानी कि उद्यापन वाले दिन भी सुहाग का कुंडा भरेंगे। उसी तरीके से हमें बर्तन लेना है, उसी तरीके से हमें सुहाग की जो सभी सामग्री है इसके अंदर भरनी है। साथ ही में कुछ मीठा रख लेंगे, कुछ दक्षिणा डाल देंगे। इसी के साथ में एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी हमें लेना है। देखिए, जब भी हम सुहाग का कोई नियम लेते हैं तो जोड़े के साथ ही हमें दान करना चाहिए। उद्यापन के दिन आप खास तौर पर पैंट शर्ट का कपड़ा या धोती वगैरह जो भी जेंट्स पहनते हैं वो कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितना चाहे उतना दान कर सकते हैं। स्वेटर दान कर सकते हैं, जूते, चप्पल, जो भी आपकी इच्छा है अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की चीजें भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतनी सामग्री तो हमें जरूर ही दान करनी चाहिए। और फिर इस तरीके से सभी सामग्री रखने के बाद में अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर हम इसी तरीके से 2 बार वार कर हाथों से मिनस देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करेंगे। इसके बाद में आप जिसे चाहें ये दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने सासू माँ को दान कीजिए, ननद, जेठानी या किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं, मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। इस तरह से 1 साल तक सुहाग कुंडा भरने का नियम लिया जाता है और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ नियम है। सुहाग का कुंडा नियम लेने से हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये था सुहाग कुंडा भरने का संपूर्ण नियम और उद्यापन की विधि। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।